मंत्र को हर दिल में जगा दे आज। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। हम झूठ की आवाज नहीं, हम बीमारी का इलाज नहीं, हमें कसरत के संग रोज रोज न्यूट्री चार्ज अपनाना है। कोई 9 का हो या 100 का हो, सबको खुशहाल बनाना है। चाहे राहों में मुश्किल आए, हर हाल में लक्ष्य को पाना है। आवाज दो इस मंत्र को हर दिल में जगा दे आज। आवाज दो इस मंत्र को हर दिल में जगा दे आज। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। ये भारत देश की शान बड़ी, ये भारत का अभिमान बड़ा। न्यूट्री चार्ज शाकाहारी मैदान में है अड़िग खड़ा। हमें दुनिया को बतलाना है, भारत वैज्ञानिकों का खजाना है। अब कह दो विदेशी ताकत से, ये न्यूट्री चार्ज का जमाना है। चाहे राहों में मुश्किल आए, हर हाल में लक्ष्य को पाना है। आवाज दो इस मंत्र को हर दिल में जगा दे आज। आवाज दो इस मंत्र को हर दिल में जगा दे आज। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। तो साथियों, आप सब लोगों का आज के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं न्यूट्रीचार्ज परिवार की तरफ से अरविंद साकी आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के विशेष लीडरशिप प्रोग्राम में, जिसमें आज हमारे खास प्रोग्राम के खास मेहमान हैं, हम सबके चहेते और हम सबके गुरु और हम सबके आदरणीय श्री दिनेश चौधरी जी। एक बार जोरदार तालियां दिनेश चौधरी जी के लिए उनके स्वागत में। और मैं निवेदन करूंगा कि एक बार दिनेश सर हमारे बीच में पधारें और एक दो शब्द बोल के हमें आदेश दें कि प्रोग्राम की शुरुआत करें। ओवर टू दिनेश सर। दिनेश सर, अगर आप आवाज सुन रहे हैं तो सामने आइए सर। जी सर। यस सर। बिल्कुल। आज बहुत एनर्जेटिक और बहुत पावरफुल प्रोग्राम होने वाला है। मार्च में जो लोग संभावनाएं लेकर चल रहे हैं कि क्या हो सकता है, किन पिनों पर पहुंच सकते हैं, आज हम उसको बहुत आसान कर देंगे। बस मेरा सारे
सीनियर और जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि मीटिंग को बिल्कुल आखिरी तक सुने। और क्योंकि कहा जाता है कि जब हम कोई मूवी देखते हैं तो जरूरी नहीं है कि शुरू में सब कुछ अच्छा हो। कई बार ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं यार चलो बोरियत हो रही है, पर वो लास्ट में जो सीन आता है वो कहता है कुछ नहीं, पैसे वसूल हो गए आखिरी सीन देख के। तो हम ये आपको विश्वास दिलाते हैं कि आखिरी तक हम सबको बने रहना है और बिल्कुल फाइनली हम आपके उन टारगेटों को आज पूरा कराने में पूरी मदद करेंगे जो आपका ड्रीम है। थैंक यू सर। अरविंद सर आप शुरू करें। थैंक यू। बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच सर। और साथियों, आज हम लोग जो है बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज दिनेश जी ने हमारा आग्रह माना और न्यूट्रीचार्ज के इस प्रोग्राम की जो है वो कमान उन्होंने संभाली है। आप लोगों से हम लोग कई बार मिलते रहते हैं साथियों, लेकिन एक बार ये कॉम्बिनेशन जो है, आज न्यूट्रीचार्ज और दिनेश सर का कॉम्बिनेशन, बहुत समय बाद हमें योग मिला है कि तो साथियों, आज जैसा आप लोग सारे लोग जानते हैं कि इस समय जो माहौल चल रहा है, मात्र आपके पास अगले कुछ 15-16 दिन बचे हैं आपके बड़े टारगेट्स को पूरा करने के लिए। और आप सारे लोग इस बात को भी अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे बिजनेस में टारगेट का एक बहुत बड़ा महत्व होता है, पिन का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। जो लोग साल भर अपनी मेहनत करके कोई रॉयल्टी पे आना चाहता है, कोई टेक्निकल लेवल पे आना चाहता है, कोई जो है अपनी टेक्निकल की पिनों को भी जो है वो कई बोल सकते हैं कि कई गुना आगे बढ़ाना चाहता है। ये सब तैयारियां आप लोगों को करने का आज अवसर मिला है साथियों। और न्यूट्रीचार्ज की जो तैयारियां हैं, आप सब लोगों के इन टारगेट्स को पूरा करने में हम आपके बहुत सारे प्रमोशंस लेके आए हैं साथियों। देखिए, प्रमोशन तो अपनी जगह एक हिस्सा है कि भाई प्रमोशन तो एक टेम्पररी व्यवस्था है, मान लीजिए आज है कल नहीं है, लेकिन साथियों ब्रांड की जो ताकत होती है वो जिंदगी भर ब्रांड को चला सकती है। और आपके साथ ये न्यूट्रीचार्ज जैसा ब्रांड जो पिछले 10 सालों से, लगभग 10 सालों के आसपास आपके बीच में जुड़ा हुआ है, हम पूरे भारत में आप लोगों के बीच में एक अलग जगा रहे हैं कि किस प्रकार से लोगों को स्वस्थ रखा जाए। और आप जैसा सारे लोग जानते हैं कि पिछले करीब ये जो 1 साल हो गया ये महामारी को, पेंडेमिक चलते हुए, और इस पेंडेमिक ने सभी कंपनियों ने, किसी ने कोई न्यूट्रिशन का प्रोडक्ट लॉन्च किया, किसी ने इम्यूनिटी को लेकर प्रोडक्ट लॉन्च किया, हर कंपनी ने अपनी तैयारी करी। और अनऑफिशियल डेटा ये बताता है कि लगभग 3000 के आसपास प्रोडक्ट इस दौरान लॉन्च हुए। पिछले साल जनवरी से लेके अभी की मार्च तक लगभग 3000 से ज्यादा प्रोडक्ट लॉन्च हुए। लेकिन आपने एक बात देखी होगी कि इस दौरान न्यूट्रीचार्ज ने एक भी प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया। उसका एक ही कारण रहा साथियों कि हम आप सब लोगों को हमारे प्रोडक्ट के माध्यम से, हम पिछले कई सालों से आपको एक ही बात समझा रहे हैं कि जब आप लोग न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करते हो, जब आप अपनी सेहत को लेकर फोकस करते हो, न्यूट्रीचार्ज जैसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हो, तो आपकी न केवल आपकी इम्यूनिटी में सुधार होता है, आपकी शारीरिक शक्ति बढ़ती है और आपकी रोगों से लड़ने की प्रतिस्पर्धा, जिसको बोल सकते हैं, आपके शरीर में एंटीबॉडीज बनते हैं जिससे कि आप रोगों से अच्छे से फाइट कर पाते हो। साथियों देखिए, एक दिन न्यूट्रीचार्ज लेने से शायद संभव ना हो पाए, लेकिन आप लगातार कई महीनों तक, कई सालों तक रहते हैं तो आपका शरीर अंदर से मजबूत बन जाता है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि जितने भी बड़े बड़े बैंक्स होते हैं, बड़े ज्वेलरी के शोरूम होते हैं, वो अपनी सुरक्षा पे बहुत पैसा खर्च करते हैं। और पैसा खर्च करने के साथ साथ वो ये इंश्योर करते हैं कि उनके जो असेट है, जो उनकी जो पूंजी रखी है, उसको कोई चुरा ना ले। इसलिए वो लोग खर्चा करके उसको बचाने की कोशिश करते हैं। और आपने देखा होगा कई प्रकार के ताले, कई प्रकार की जो है व्यवस्थाएं वहां पर होती है, सीसीटीवी कैमरा वगैरह सब लगे रहते हैं, ये सुरक्षा के लिए किया जाता है। उसी तरीके से साथियों, आज अगर अपनी आप हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा खर्चा करके अपने आप को बेहतर बना सकें, तो हम अपनी सुरक्षा पे जो खर्चा करेंगे वो हमको भविष्य के कई प्रकार के खर्चों से बचा सकता है। और ये खर्चों को बचाने के साथ साथ साथियों, आप अपनी टीम में हेल्थ के प्रति लोगों को जब अवेयर बनाओगे तो उससे आपको जो लाभ होता है, क्योंकि हमारे बिजनेस में जो जिस प्रकार का मॉडल बना हुआ है, उसमें आप लोग जितना अपने नीचे का बिजनेस वॉल्यूम निकालते हो, आपको उतनी ही आपकी इनकम को बढ़ने की चांस हो जाते हैं। और मैं आप सब लोगों के बीच में आपको एक ही बात यहां पर कहना चाहता हूं साथियों, कि जैसे आप लोग, बहुत सारे लोग यात्रा करते होंगे ट्रेन की, बसों की, और आपने विशेषकर जब ट्रेन की यात्रा करी होगी तो ट्रेन की यात्रा में आपने एक बात को समझ के देखा होगा कि आप, ट्रेन एक पटरी पे चलती है और वो जो पटरी है वो वही रहती है, लेकिन ट्रेन की स्पीड बदल जाती है। आप देखिएगा, उसी पटरी के ऊपर अब मालगाड़ी चलती है, उसी पटरी के ऊपर एक राजधानी चलती है, उसी पटरी पे एक दुरंतो चलती है, उसी पटरी के ऊपर एक पैसेंजर ट्रेन चलती है, उसी पटरी के ऊपर एक छुक छुक गाड़ी चलती है जो आपको कई घंटों में आपके स्टेशन पर पहुंचाती है, और वहीं आपको राजधानी जो होती है वो कुछ घंटों में आपके स्टेशन पर पहुंचा देती है। साथियों, ये एग्जाम्पल मैंने क्यों बताया? एग्जाम्पल इसलिए बताया साथियों, ट्रेन की पटरी वही है, लेकिन इंजन की स्पीड बदल जाती है। और आपके, वही आपको समझना है साथियों, आरसीएम जो है वो एक ट्रेन की पटरी है, और इस ट्रेन की पटरी पर आपको आपके इंजन की रफ्तार को बढ़ाना है और अपनी कामयाबी का नया इतिहास
मार्च में लिखना है साथियों, क्योंकि आप लोग अगर ये ट्रेन की पटरी जो आपको आरसीएम के रूप में मिली है, इस पे आपने अपने इंजन की ताकत को दौड़ा दिया, तो आप बहुत बड़ी सफलता बहुत जल्दी अर्जित कर पाएंगे। तो साथियों, मैं आप लोगों से एक निवेदन ये करूंगा कि अपनी पूरी ऊर्जा, पूरी ताकत अब आपको लगानी है आपकी पिनों के ऊपर, आपके बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर और आपकी इनकम के ऊपर। यहां पर एक बात को और समझिए साथियों, जब आप लोग अपनी पिनों पे या अपने बिजनेस वॉल्यूम पे काम करते हो, आपकी इनकम का जरिया आपका टर्नओवर है। और हमेशा एक बात को सोचिए कि आप अगर बाय द वे अगर आप लोग ये नहीं कर रहे होते तो क्या कर रहे होते? भाई आज अगर हम लोग इस बिजनेस में नहीं आते तो क्या हम अपनी दुकान नहीं खोलते? क्या हम अपने कोई जॉब नहीं कर रहे होते? क्या कोई हम हमारा खुद का व्यवसाय नहीं करते? क्या हम लोग कोई बैंक की नौकरी नहीं करते? क्या हम सेना में भर्ती नहीं होते? अगर हम उन जगहों पर जाके 8-10 घंटे की मेहनत कर सकते हैं तो क्यों ना हम अपने बिजनेस में ये मेहनत करके अपनी किस्मत को बदलने का काम करें। साथियों, ये ट्रेन की पटरी बनकर तैयार है और आप लोगों को इस ट्रेन की पटरी पर अपनी इंजन की स्पीड को बढ़ाना है साथियों। तो आज मैं आप सारे लोगों को वही बात कहना चाहूंगा कि आप एज ए लीडर, एज ए बड़े कमाई के लिए आप हमारे बीच में आज हाजिर हैं। मैं एक ही निवेदन आपको करना चाहूंगा साथियों, इस सिस्टम का इस्तेमाल कीजिए अपनी किस्मत बदलने के लिए, यह सिस्टम का इस्तेमाल कीजिए अपनी इनकम को कई गुना पहुंचाने के लिए। और दूसरे विषय पर हम लोग आते हैं साथियों। देखिए, न्यूट्रीचार्ज के बारे में कहा गया है कि भाई एक हेल्थ सप्लीमेंट है। हेल्थ सप्लीमेंट का मतलब होता है कि आपके शरीर में जो भी कमी है न्यूट्रिशन की, जो आप रोजाना खाते पीते हो, जो आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, वो न्यूट्रीचार्ज के माध्यम से आपको मिल सकता है। साथियों, सबसे पहले सेहत। जैसे आपने कई बार आपने देखा होगा कि आप जब हवाई जहाज की यात्रा करते हो, आपने से की होगी या करने वाले होंगे, आप हवाई जहाज में जब बैठते हो तो आपको एक सीट बेल्ट बांधा जाता है और उसी के साथ आपको एयर होस्टेस एक दिशा निर्देश भी देती है, गाइडलाइन भी देती है कि आप जैसे ही ऊंचाई पर जाओगे, ऊंचाई पर ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, वहां पर ऑक्सीजन नहीं होती है, किसी भी कारण आपको ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाए या हवाई जहाज में ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो जाए, तो ऊपर लगे हुए ऑक्सीजन के मास्क अपने आप नीचे आ जाएंगे। दूसरों की सहायता करने के पहले वो ऑक्सीजन का मास्क आपको खुद को लगाना है। साथियों, ये बात क्यों कही जाती है? ये बात इसलिए कही जाती है कि आप अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहे हो या आप अपने भाई के साथ यात्रा कर रहे हो, बहन के साथ हो, मां के साथ हो, बेटी के साथ हो, सबसे पहले वो ऑक्सीजन का मास्क खुद को लगाना है, क्योंकि आप बच गए तो आप दूसरों की सहायता कर पाओगे। साथियों, आपको अपनी जिंदगी को सबसे बड़ा महत्व देना है, क्योंकि आप हो तो सब कुछ है दुनिया में। आप हो तो आपकी पत्नी है, आप हो तो आपके बच्चे हैं, आप हो तो आपका परिवार है, आप हो तो माँ है, आपकी बहन है, बेटी है, सब कुछ है। तो साथियों, सबसे पहले सेहत। अपनी जिंदगी को एक चीज को ध्यान रख के चलिए कि अगर आपने अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस कर लिया, साथियों, आपकी जिंदगी सबसे महत्वपूर्ण है। जिंदगी में अगर कोई चीज महत्वपूर्ण है तो वो आपका स्वास्थ्य है। आप एक बात समझ के चलिए, एक बाइक इंसान खरीदने जाता है 1 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, 75,000, 80,000, कुछ भी खर्चा करता है, ये मैंने एक औसत कीमत बताई है। लेकिन हेलमेट खरीदने में सारी समझदारी दिखाता है कि हेलमेट आज क्यों खरीदना, बाद में खरीद लेंगे। अरे भाई, ये हेलमेट आपका प्रोटेक्शन है। 1 लाख रुपए की बाइक के सामने ये हेलमेट की कीमत मात्र 1,000 रुपए है। लेकिन ये 1,000 रुपए का हेलमेट आपको कई प्रकार के नुकसानों से, दुर्घटना से बचा सकता है। लेकिन इंसान लाख रुपए का खर्चा कर देता है लेकिन 1,000 रुपए का खर्चा नहीं करता। उसी तरीके से साथियों, हम पेट्रोल पे 100 रुपए रोज उड़ा देते हैं लेकिन अपनी हेल्थ के ऊपर 15 रुपए, 20 रुपए का खर्चा भी नहीं करना चाहते। अरे आप गवर्नमेंट की गाइडलाइन पढ़िए, गवर्नमेंट कह रही है 15 साल पुरानी, 20 साल पुरानी गाड़ियों को डिस्कार्ड करना पड़ेगा। उन 15-20 साल की चलने वाली गाड़ियों में हम 100 रुपए लीटर का पेट्रोल डलवाते हैं। ये जो शरीर आपका 100 साल चलेगा, उस पे भाई 15-20 रुपए का खर्चा तो कर दो। ये शरीर कितने भी कुंभ के मेले में चले जाओ, किसी के दर्शन कर लो, कुछ भी कर लो, जिंदगी तो दोबारा नहीं मिलेगी सर। जो कुछ है आपके सामने है, आपको स्वस्थ रहना है, परिवार को स्वस्थ बनाना है। और उसके लिए साथियों, हमेशा एक बात ध्यान रख के चलिए, पेट्रोल का दाम 100 रुपए लीटर है लेकिन स्वास्थ्य का दाम 15 रुपए, 20 रुपए लीटर है। आपको खुद को स्वस्थ रखना है, हेलमेट खरीदना है, सुरक्षा करनी है अपने आप की। लाख रुपए की बाइक खरीद ली लेकिन 1,000 रुपए का हेलमेट नहीं खरीदोगे तो ये गलत होगा। उसी तरीके से साथियों, अपनी परिवार की सेहत के ऊपर फोकस कीजिए। 1,000-2,000 रुपए का खर्चा अगर हम अपने परिवार की सेहत के ऊपर करके उनको बीमारियों से बचा सकते हैं, तो आने वाले 10-10, 20-20 लाख रुपए के जो खर्चे हो रहे हैं, उससे हम लोग अपने परिवार को बचा सकते हैं। तो साथियों, आप सब लोगों से मेरा एक निवेदन है कि कुछ तैयारी करके रख लो सर। अब जो है, हमें अपने परिवार की सेहत के ऊपर फोकस करना है, अपने आस पड़ोस की सेहत पे फोकस करना है, और जहां रह रहे हो वहां पर काम शुरू कर दो। आपके आसपास में ही आपको 1,00,000-2 लाख रुपए का टर्नओवर मिल सकता है। ये एक सा कुछ काम करके दिखाना है साथियों। और कई प्रकार के गंभीर रोग, देखिए, आप जब न्यूट्रिशन नहीं लेते,
एक्सरसाइज नहीं करते, खान पान में गड़बड़ियां करते हैं, तो आपको ये सारी परेशानियां आने की संभावना बढ़ जाती है। जिस प्रकार का हार्ट की डिसीज है, आज आपको शायद ज्ञात न हो, भारत में अभी जो पेंडेमिक आई है उसमें तो मात्र 1,60,000 लोगों की मृत्यु हुई है। दुखद है, बहुत सारे लोगों ने अपनों को खोया। लेकिन साथियों, क्या आप जानते हैं कि भारत में 30 लाख लोग हर साल हार्ट की डिसीज से डेथ होती है। लगभग भारत में 90 लाख लोग हर साल मृत्यु को प्राप्त होते हैं, जिसमें कुछ लोग हार्ट की डिसीज, कुछ ट्यूबरकुलोसिस, कुछ एक्सीडेंट। लेकिन आप लोग एक समझिए, 30 लाख लोग हमारे भारत में, लगभग 2.5 लाख लोग हर महीने हार्ट की डिसीज से डेथ होती है। साथियों, क्यों ना हम लोग न्यूट्रीचार्ज का इस्तेमाल करके, न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करके, न्यूट्रिशन की जानकारी देके कई प्रकार के गंभीर रोगों से हम दुनिया को बचा सकते हैं। अपने आप को फिट रखना है, ऊर्जावान बने रहना है और कई प्रकार की बीमारियों से बचना है। साथियों, अरे वो शरीर क्या जिसमें बीमारी आए, हम सब लोगों को मिलकर फिटनेस पे काम करना है, जोश के साथ काम करना है और ताकत और ऊर्जा के साथ काम करना है। तो साथियों, न्यूट्रीचार्ज का इस्तेमाल करोगे तो आपका परिवार स्वस्थ रहेगा। और देखिए कितनी कम कीमत, आज 700-800 बीवी का खरीदा करके आप अपने आप को फिट रख सकते हो, आप अपनी पत्नी को फिट रख सकते हो, आप अपने परिवार को फिट रख सकते हो। अरे क्या सर, हम न्यूट्रीचार्ज मैन जो मात्र 10 रुपए पर डे की टेबलेट है, जो आपके परिवार को, आपको खुद को स्वस्थ रख सकती है, आपके भाई को, आपके पिताजी को, आपके बेटे को जो 14 साल के ऊपर है, 10 रुपए रोज के खर्चे में आप उनको फिट रख सकते हो। न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा मात्र 7 रुपए का प्रोडक्ट है। क्या सर 17 रुपए खर्चा करके हम अपने आप की सेहत को मेंटेन नहीं कर सकते? साथियों, हम अपने परिवार को अगर स्वस्थ रखेंगे तभी जीवन अच्छा चलेगा। मैं आप सब लोगों को एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि फोकस कीजिए न्यूट्रीचार्ज पे और न्यूट्रीचार्ज की मदद से अपने परिवार की सेहत के ऊपर काम करेंगे। देखिए, एक परिवार में औसत रूप से 700-800 बीवी का खर्चा हर महीने आप करवाइए, जिससे कि आपका बिजनेस भी बढ़ेगा, सेहत भी अच्छी रहेगी टीम की, और जब टीम फिट रहेगी तो काम अच्छा करेगी। साथियों, हमको वो काम करके दिखाना है। मैं आपको वही बात कहना चाहूंगा कि फिटनेस शरीर को कई प्रकार के खर्चों से बचा सकती है। आज फिट रहेंगे तो जिंदगी में हिट रहेंगे। इसलिए कोशिश करिए कि आप अपने शरीर के ऊपर खर्चा करें। अरे परिवार में 2 बच्चे हैं तो न्यूट्रीचार्ज किट्स की मदद से आप उनको भविष्य के लिए तैयार कर सकते हो। क्या साथियों, हम अपने परिवार में 1000 बीवी का, 800 बीवी का प्रोडक्ट भी नहीं खरीदेंगे अगर हमने आईडी ली है? और वो आईडी किस काम की, जिस आईडी पे खरीदी न की जाए। हम अपने परिवार के बच्चों को, अपने आप को फिट रखने के लिए इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल जरूर करें न्यूट्रीचार्ज के। और साथियों देखिए, आपको एक बात और समझना है कि आज के समय, देखिए जितने प्रोडक्ट मैंने आपको बताए हैं, आज के समय डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आपने शायद, आप चूंकि वो लोग हैं जो शायद फील्ड में उतना काम करते हैं लेकिन डेटा पे या एनालिसिस पे काम नहीं कर पाते होंगे, क्योंकि आपका फील्ड अलग है, मेरा फील्ड अलग है। साथियों, जितना आप जानकारी लेंगे, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस भारत में जितनी तेजी से पिछले कई सालों से बढ़ा है, उतनी तेजी से अमेरिका और यूरोप में गिरा भी है। यानी वहां पर बिजनेस में उतनी फास्ट ग्रोथ नहीं है जितनी इंडिया में है, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी इतना बड़ा बिजनेस पहले से हो चुका है। आज के समय सारे बिजनेस में मंदी की मार है। केटरिंग बिजनेस, होटल बिजनेस, टूरिज्म इंडस्ट्री, ट्रेवल इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री, सारी की सारी परेशानी में है। लेकिन एक ही बिजनेस जो आने वाले समय में बहुत सारे लोगों को जिंदगी बदल सकता है, और वो बिजनेस है साथियों डायरेक्ट सेलिंग। और उस बिजनेस करने को सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म आपके बीच में है, वो है न्यूट्रीचार्ज, वो है आपका आरसीएम, और वो है हम आपके साथ में। तो साथियों, आज के समय की माहौल को देखते हुए 2025 तक इस बिजनेस में जबरदस्त ग्रोथ आने वाली है। मैं आप सब लोगों को एक ही निवेदन करूंगा कि साथियों, अब आप अपनी कमर कस के तैयार रह लीजिए, क्योंकि एक चीज को सोच के चलिए, दुकान खोलता, कोई मिलिट्री में जाता, पुलिस में भर्ती होता, कहीं तो जाते, और जहां जाते क्या वहां काम नहीं करते। तो साथियों, हमको भी अब अपनी किस्मत को बदलना है और अपनी मेहनत के माध्यम से। देखिए साहब, एक बात समझिएगा, कितने बड़े बड़े लोगों के एग्जाम्पल देख लीजिए, 18-18 घंटे की मेहनत करते हैं जी तोड़, तब जाके सफलता मिलती है। अरे क्या भारत के प्रधानमंत्री को काम करने की जरूरत है उस पोस्ट पे पहुंच के? 18 घंटे काम करते हैं। क्या भारत के सबसे रिचेस्ट व्यक्ति, जो आज सबसे अधिक कमाने वाले व्यक्ति हैं पूरे एशिया में, उनको काम करने की जरूरत है? आज मुकेश अंबानी 18 घंटे काम करते हैं। आज हमारी कंपनी के ऑनर आदरणीय प्रेमचंद गोधा जी 74 साल की उम्र में लगातार 16-16, 18-18 घंटे काम करते हैं। इतनी जायदाद, इतना सब कुछ होते हुए अपने आप को फिट रखे हुए हैं और काम करते हैं। हमारे ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन 78 साल की एज में 3-3, 4-4 पिक्चरों में काम कर रहे हैं। साथियों, ये सारे एग्जाम्पल दिखाते हैं कि जिंदगी में हमको मेहनत के बिना कुछ नहीं मिल सकता। हम सब लोगों को मिलकर मेहनत करनी है, और ये 5 साल कमर कस लीजिए,
डायरेक्ट सेलिंग में बड़ा इतिहास बनने वाला है और आपने सही कंपनी चुनी है और सही प्लेटफॉर्म चुना है। ये 1 महीने तैयारी करके अगले 5 साल का फ्यूचर बना लीजिए साथियों, क्योंकि इस बिजनेस में बहुत लोग अब इंटर होने वाले हैं और आपके लिए एक अद्भुत मौका है। आप न्यूट्रीचार्ज के माध्यम से अपनी बिजनेस की इनकम को बढ़ा लीजिए। और डायरेक्ट सेलिंग साथियों एक मंदी प्रूफ बिजनेस है, इसमें कभी डाउनफॉल नहीं होगा, हमेशा आपको ग्रोथ ही मिलेगी। आप सारे लोग इस बिजनेस पे फोकस कीजिए अपनी ग्रोथ का, लेकिन एक बात ध्यान रखिए साथियों, मेहनत करे बिना जीवन में कुछ नहीं मिलेगा। कृपा करके मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो साथी इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, एक बात समझ के चलिए सर, अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है तो मेहनत को अपना लक्ष्य बना के चलिए, टारगेट को अपना लक्ष्य बना के चलिए। जिंदगी में सर लक्ष्मी जी उसके दरवाजे आके खटखटाती है जो मेहनत करना जानता है और पुरुषत्व करना जानता है। लगातार पूरे विश्वास के साथ अगर जो काम करेगा उसके घर के दरवाजे पे चल के लक्ष्मी आएगी। आप सब लोगों को साथियों को, धर्म की बात नहीं है, लेकिन इस बात को समझ के चलिए सर कि हम सब लोगों को मिलके बड़ी मेहनत और बड़ी तैयारी करनी है और हमारी मेहनत ही हमको कामयाबी दिला सकती है। इसलिए घरों से बाहर निकल जाइए, मेहनत करना चालू कर दीजिए और लगन के साथ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में इतिहास बनाइए, ताकि आप सब लोगों को अपनी जिंदगी में कभी भी कोई तकलीफ ना देखना पड़े। यह डायरेक्ट सेलिंग ऐसा काम है जो आपकी पुश्तों को खिला के करा देगा काम, बड़ा काम। तो साथियों इस पे फोकस कीजिए और देखिए चैलेंजेस जो हैं आते रहेंगे। अरे भाई कठिनाई आई तो कठिनाई का सॉल्यूशन आया। इतने सालों से हम लोग अच्छी जिंदगी जी रहे थे, पता चला हमारे सामने एक नई कठिनाई आ गई, लेकिन उसी कठिनाई में ऊपर वाले ने हमको सपोर्ट किया, ऑनलाइन मीडियम आ गया। आज हम ऑनलाइन मीडियम के माध्यम से जुड़ गए, हजार हजार 2-2 हजार लोग आज यूट्यूब पे लाइव देखते हैं, 5-5 10-10 हजार लोग। तो साथियों क्यों, ये मौका हमको ऊपर वाले ने दिया कि आप बिजनेस करो। देखिए ऊपर वाला खुद चल के नहीं आ सकता, इसलिए आपको इतने सारे प्रमोशन दिए, इतने सारे तरीके दिए, ताकि हम सब लोग मिलके अब अपनी बड़ी कामयाबी का इतिहास रखें। साथियों वो लीडर वही है जो दूसरों को इंस्पायर करे अपनी सक्सेस से। देखिए जब तक आपके पास रॉयल्टी नहीं आएगी, आप लोगों को रॉयल्टी के लिए अट्रैक्ट नहीं कर सकते। जब तक आपके पास खुद के पास टेक्निकल नहीं होगा, आप टेक्निकल के लिए मोटिवेट नहीं कर पाओगे। जब तक आपका खुद का 1 लाख रुपए का चेक नहीं बनेगा, आप दूसरों को लाख रुपए के चेक में मोटिवेट नहीं कर पाओगे। मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूं साथियों, अगर जिंदगी में बड़ा काम करना है तो वो करके दिखाइए जो दूसरों से आप उम्मीद रखते हो। पहले अपनी सफलता निश्चित कीजिए और लोगों को मोटिवेट तभी कर पाएंगे जब आप खुद उस मुकाम पे पहुंचोगे। इसलिए कमर कस लीजिए, इंस्पायर कीजिए लोगों को अपने परफॉर्मेंस से, अपनी पिनों से। अरे आप सब लोगों को उस मुकाम पे पहुंचना है जिसके पीछे पब्लिक आपके आएगी। आपको नया इतिहास रखना है साथियों और बदलाव के लिए तैयार रहिए। और लीडर वही है साथियों जो लोगों को करके दिखाए जो कोई कर ना पाता हो। देखिए एक बड़ा डॉक्टर भी कितना बड़ा हो जाए लेकिन पेशेंट्स को देखना छोड़ता नहीं है। एक वकील कितना बड़ा हो जाए केस लड़ता रहता है। अरे जो बड़ा पॉलिटिशियन होता है, बड़ी बड़ी सफाई करता है, क्या प्रधानमंत्री बनने के बाद आदमी को काम नहीं करना पड़ता? क्या राष्ट्रपति बनने के बाद काम नहीं करना पड़ता? क्या पुलिस का बड़ा ऑफिसर बनने के बाद काम नहीं करना पड़ता? जितना बड़ा आपका पद होगा उतनी जिम्मेदारी और काम बढ़ेगा। तो साथियों आप सब लोगों को अगर बड़ी पद पे पहुंचना है, बड़ी पिनों पे पहुंचना है, तो काम तो आपको लगातार मेहनत वाला रोज करना पड़ेगा। और आज एक बात को समझिए, दूसरों को टारगेट अचीव करना तब सिखा पाओगे जब खुद टारगेट अचीव करके दिखाओगे। निशाना आपका सही तब लग सकता है जब आप दूसरों को सिखाओगे, जब खुद का निशाना सही होगा। तो साथियों आपको भी लोगों को करके दिखाना है, क्योंकि आप अगर लोगों को करके नहीं दिखाओगे तो जो दुनिया में बदले नहीं उनको दुनिया ने बदल दिया। अब आप ये मत सोचिए कि साहब मेरे नीचे कोई 2 लेग आएगी और मेरा काम करेगी। ऊपर वाले पे भरोसा कीजिए, उसने 2 लेग बना के ऊपर से आपको ऑलरेडी भेजा है। आपकी ए लेग और बी लेग तो आपकी खुद की बना के भेजा है। अपने पांव पे भरोसा कीजिए, दिल पे भरोसा कीजिए, दिमाग पे भरोसा कीजिए। और शरीर सब, जब आपका दिल सोचेगा, दिमाग सोचेगा, तो शरीर काम करना शुरू कर देगा साथियों। क्योंकि अगर हम लोग अभी नहीं बदले तो कोई हमको बदल देगा। जैसे नोकिया गायब हुआ, कोडक गायब हुआ, काली पीली टैक्सी बंबई में से गायब हो गई। आज के समय साथियों ये जो समय आया है, आज आप सब लोगों को एक बात को समझना जरूरी है कि आज क्यों आज आधुनिक युग आ गया, क्योंकि लोगों ने अपने आप को बदला नहीं। अरे वो रेस्टोरेंट खाना परोसते रह गए, लोगों का इंतजार करते रह गए और किसी ने ऑनलाइन दुकानें चला दी। अब ऑनलाइन का जमाना आ गया, अब वो पुरानी गंदी टैक्सियों का जमाना चला गया, मीटर की झिकझिक करने का जमाना चला गया। अब आधुनिक तरीका आ गया साथियों। तो हम सब लोगों को भी बदलाव के लिए तैयार रहना है और बड़ी पिनों पे पहुंचने के लिए। अब सर एक बात को समझिए, देखिए नेटवर्क का मतलब होता है कि बिजनेस करने का नेटवर्क। लोगों के नेटवर्क से कोई महत्व नहीं। आपके नीचे 5,000 लोगों की भीड़ हो और एक भी बंदा वॉल्यूम ने निकालता हो तो भीड़ किसी काम की नहीं।
साथियों 100 कौरव थे, पांडव 5 थे, जीते पांडव थे, क्योंकि शक्ति उनमें थी, बल उनमें था। आपको भी अपनी शक्तिशाली टीम का चुनाव करना है। देखिए आज के समय आपके अंडर में 10,000 लोग ज्वाइन कर लें, 2,000 लोग ज्वाइन कर लें और काम एक भी ना करे तो वॉल्यूम कहां से आएगा? आप आरएसएम सिस्टम का आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से पूछ के देखिए, कहां पर वो चेक देता है? वो चेक उसको देता है जिसके नीचे वॉल्यूम आता है। कंप्यूटर सिस्टम ये नहीं पूछता कि आपके नीचे कितने लोग ज्वाइन हैं, वो सिस्टम ये देखता है कि आपका वॉल्यूम कितना है। तो आपका फोकस भीड़ पे नहीं, अपना फोकस वॉल्यूम पे कीजिए। जितना बड़ा आपका नेटवर्क बनेगा, हर किसी को आप कोशिश कराइए कि सारे लोग मिलके वॉल्यूम निकालें। कोई 10,000, कोई 5,000, कोई 2,000। जब हर व्यक्ति बिजनेस करेगा तभी आपका टर्नओवर बढ़ेगा। साथियों नंबर पे फोकस मत कीजिए, अच्छी क्वालिटी पे फोकस कीजिए। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आपकी टीम में 50 लोग हैं, महत्वपूर्ण ये है कि 5 भी हैं तो मजबूत लोग हैं, 5 लाख करने वाले लोग हैं। साथियों देखिए, जय और वीरू 2 थे, गब्बर के पास 50 डाकू थे, जीते जय और वीरू थे। आपको भी अपनी सेना बनानी है मजबूत। कम लोग रहें लेकिन मजबूत लोग रहेंगे तो आपका सिस्टम बढ़ेगा। इसलिए अपनी टीम में टर्नओवर तब बनेगा जब हर व्यक्ति कंट्रीब्यूट करेगा वॉल्यूम को। हर व्यक्ति, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, हर व्यक्ति को कंट्रीब्यूट करना है, तभी आपकी सफलता बनेगी साथियों। और आपका नेटवर्क तभी बनेगा जब आप लोगों से काम करवाओगे। और एक पॉइंट मैं यहां पर बताना चाहता हूं साथियों, बहुत सारे लोग बिजनेस में काम करते हैं तो लोग बोलते हैं कि सर हम तो नेटवर्कर हैं, हम सेलर थोड़ा हैं। अरे भाई नेटवर्क किस चीज का? जब तक आपका नीचे बिजनेस ही नहीं है तो नेटवर्क कैसे बनेगा? आज एक कोई मिठाई की दुकान एक व्यक्ति खोलता है, अगर वो मिठाई की दुकान 1 से 2 तब होगी जब एक दुकान चलती है। एक दुकान चलती है तो 2 होती है, 2 होती है तो 20 होती है, 20 होती है तो 200 होती है। साथियों पहले अपना खुद का बिजनेस चलेगा तभी हमारा नेटवर्क बड़ा होगा। आप जिस व्यक्ति को ज्वाइन कराओगे वो सबसे पहले आपसे पूछेगा कि आपने ज्वाइन किया तो आपके घर में कितनी इनकम आती है। आपको अपने बिजनेस को इज्जत देनी है, सम्मान देना है और लगातार अपने नीचे वॉल्यूम पे काम करना है, तभी आपकी टीमों की पिनें बदलेगी। साथियों देखिए, आपको मैं छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। आप 5,000 रुपए का टारगेट महीने का रखते हो। 5,000 रुपए के टारगेट में इंसान के जेब में आता है 2,200 रुपए, रिटेल प्रॉफिट 1,600 और 600 रुपए का कमीशन। साथियों हम में से किसी का परिवार 2,200 रुपए की इनकम में नहीं चल सकता। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि क्यों ना हम लोग ऐसी टीम खड़ी करें, क्यों ना हम सब लोग मिलकर ऐसी मेहनत करें कि ये 5,000 का वॉल्यूम जो महीने में करा जाता है उसको एक दिन में करा जाए। और जिस दिन हम लोग 4, 5, 10 लोगों से मिलके 5 घंटे भी फील्ड में काम कर लेंगे, और ये सोचिएगा कि अगर ये नहीं करते तो क्या करते? क्या हम लोग कहीं जाते तो 6 घंटे काम नहीं करते, 10 घंटे काम नहीं करते? क्या अपने आप पैसा हमारे पास बरस के आता? हमको यही काम को सोचना है साथियों कि आप सब लोगों को अपनी मेहनत के माध्यम से 4-5 घंटे रोज काम करना है अपने बिजनेस में, और रोजाना 2,000-3,000 रुपए की इनकम पानी है। जब आप 2,000-3,000 की इनकम पाओगे तो महीने में लाख रुपए का टर्नओवर आपका बन जाएगा। लाख रुपए घर में लेके जाओगे तो आपकी रौनक बदल जाएगी। वो टीम खड़ी करिए साथियों जो नीचे वॉल्यूम निकालती हो, काम करती हो। जिस दिन आपने रोज काम करना शुरू कर दिया, 3.5 लाख 4 लाख का टर्नओवर आपका नीचे खड़ा हो जाएगा और 2 लाख 2.5 लाख रुपए की इनकम आपके घर में आने लग जाएगी। ये इस सिस्टम की ताकत है। इस सिस्टम की ताकत को पहचानिए अपनी इनकम से, अपनी पिनों के लेवल से। क्योंकि साथियों जब आप छोटे थे तब आपसे हर कोई व्यक्ति पूछता था कितने नंबर लाए हो, कितने परसेंटेज लाए हो, कौन सी कक्षा में गए हो। जब बड़े होते हो तो आपसे पूछा जाता है कितना कमाते हो। तो साथियों ये शान से बताइए कितना कमाते हो। आपकी कमाई, आपकी मेहनत, आपके वॉल्यूम, आपका बिजनेस आपको आगे ले जा सकता है साथियों। इसलिए रोज काम कीजिए, 4 घंटे 5 घंटे कस के काम कीजिए और फिर देखिए कि आप कितनी बड़ी सफलता इस बिजनेस के माध्यम से ले सकते हैं साथियों। हो सकता है कि ये एक दिन में नहीं होगा, मैं भी जानता हूं साथियों, कोई बात नहीं। बच्चा 2 किलो का पैदा होता है, बाद में ही तो 70 किलो का होता है, थोड़ा थोड़ा बढ़ के। अरे पहले 1 फीट का रहता है, 9 इंच 12 इंच का रहता है बच्चा, उसके बाद तो 6 फीट का होता है, 5.5 फीट का होता है। तो साथियों हम लोगों को भी थोड़ा थोड़ा रोज काम करना है, लेकिन उस काम को छोड़ना नहीं है और लगातार करके रहना है, ताकि आप सारे लोगों के घरों में लक्ष्मी जी खनक खनक के आए, आपकी पिनें बदले, आपकी किस्मत बदले, आपका हुनर बदले। ऐसा इतिहास हम सब लोगों को मिलकर करना है। और इसीलिए नेटवर्क बनाइए, अच्छे सेलर्स को जोड़िए, अच्छे लोगों को बिजनेस में शामिल कीजिए। लेकिन साथियों बिना रोड मैप के सफलता दूर रहेगी, और इसलिए क्लियर रोड मैप के साथ काम कीजिए। बिजनेस में ग्रोथ के ऊपर काम कीजिए, लगातार वॉल्यूम पे काम कीजिए, और अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए इस फॉर्मूले को मान के चलिए। वो मैं आपको फॉर्मूला देना चाहता हूं साथियों। वो फॉर्मूला है कंसिस्टेंसी का फॉर्मूला। अपने काम को लगातार करते रहे। देखिए आप रोज खाना खाते हो तो सेहत बनती है, आप रोज वॉक करते हो तो सेहत बनती है, आप रोज
न्यूट्रीचार्ज खाओगे तो कुछ महीनों में आपकी सेहत बदलेगी। एक दिन न्यूट्रीचार्ज खाने से, एक दिन चलने से सेहत नहीं बदलेगी। वही बात मैं आपको कहना चाहता हूं साथियों कि अगर आप बिजनेस को बड़ा करना चाहते हो तो रोज कीजिए। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है उसी काम को सही तरीके से लगातार करते रहना। और हमको भी रोज अपने काम को करना है, रोज बिजनेस को करना है। और हमेशा एक बात को सोचो कि सर जैसे खाना रोज सुबह भूख लगती है, वैसे बिजनेस की भूख को रोज जगाइए और उस बिजनेस की भूख से बड़ी पिनों की तरफ आगे बढ़िए। ये प्रयास आपको मिलकर करना है साथियों। और बिजनेस में एक रूपता लानी है और अपनी पिनों के टारगेट को क्लियर बना लो सर। जो काम अचीव करना है अपने सामने वो आंख को आपको क्लियर दिखाई देना चाहिए, जो आपका लक्ष्य है। आप में से जो लोग क्रिकेट के जानकार हैं, उन्होंने क्रिकेट का मैदान देखा होगा तो आपको देखा होगा कि वहां पर दो सामने स्क्रीन लगी होती है, एक सामने की तरफ, एक पीछे की तरफ, वाइट स्क्रीन, ताकि बल्लेबाज को और कोई डिस्टर्बेंस ना हो, उसको सिर्फ सामने वो व्हाइट स्क्रीन दिखे जिस पर से उसको बॉलर आता हुआ दिखता है, उसका ध्यान नहीं भटकता, वो चौका छक्का मारता है उस बॉलर को जो सामने से आता हुआ दिखाई देता है। तब जब वो भीड़ पे फोकस नहीं करता। आपको कोई कितना नेगेटिव कर ले, लेकिन अपने लक्ष्य से भटकिए मत, अपना लक्ष्य सामने क्लियर कर दीजिए। आपको भी अपने सामने आती हुई बॉल को चौका और छक्का मार के दिखाना है, ऐसा काम करके दिखाना है साथियों। तो आपका लक्ष्य टेक्निकल हो, रॉयल्टी हो, लैपटॉप हो, जो न्यूट्रीचार्ज से पाना हो वो करके दिखाना है साथियों। और ये छोटे टारगेट आपकी जिंदगी को, आपकी किस्मत को बदल सकते हैं। अपनी टीम में हर व्यक्ति को ढूंढ ढूंढ के परचेस करवाइए। अरे जिनकी ज्वाइनिंग कराइए सबको जगाइए, सबका वॉल्यूम कराइए। पता चलेगा आपका वॉल्यूम इतना बढ़ जाएगा कि आपके घर में चेक का साइज चेंज हो जाएगा अगर आप लोगों से परचेस कराते हो। और साथियों इस बात को मानिए, अगर आप लोग न्यूट्रीचार्ज में बड़ी सफलता चाहते हो तो ये टारगेट का आपका तंबू है, आपकी रॉयल्टी का तंबू है, आपके टेक्निकल का तंबू है। ये चार बंबू पे मिलकर खड़ा है। अगर आपने इन पे चारों पे काम कर लिया तो बहुत बड़ी आपको सफलता मिलेगी साथियों। अगर आपको रॉयल्टी लानी है, टेक्निकल लाना है, आप संपर्क कीजिए न्यूट्रीचार्ज से। ये सारे टारगेट आपके सब पिनों को क्रॉस कर देंगे। इतने आसान से टारगेट बनाए गए हैं। अरे आप ही लोगों की सफलता के लिए बने हैं। लेकिन भाई बहन काम तो आपको करना पड़ेगा। ऊपर वाला खुद नहीं आ सकता था तो उन्होंने मां को बना के भेजा। ऊपर वाला आपको टेक्निकल नहीं दिला सकता था, इसलिए इस बार आरसीएम ने ग्रोथ का प्लान दिया, न्यूट्रीचार्ज ने भी दिल खोल के दिया है। और जब दिल खोल के दिया है ना सर, मौका मिला है तो चौका मारने में कमजोरी मत दिखाओ। ये सब टारगेट मिलके आपको बहुत बड़े मुकाम पे पहुंचा सकते हैं साथियों। और टीम अगर बनानी है तो हर छोटे बड़े का महत्व है। देखो साहब, लगान में आमिर खान की टीम थी, हर व्यक्ति का महत्व होता है उसमें, छोटा बड़ा लूला लंगड़ा सबका महत्व था, लेकिन जिताया सब ने मिलके अपनी टीम को। तो साथियों आपकी टीम में 700 वाला भी इंपॉर्टेंट है, आपकी टीम में 25,000 करने वाला भी इंपॉर्टेंट है। हर व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। अगर बड़ा लीडर बनना है, रॉयल्टी लानी है, टेक्निकल लाना है, लैपटॉप पाना है, तो आपको हर किसी को फोकस करना पड़ेगा साथियों। और आप इन सब टारगेट का महत्व का उपयोग करके, आपको एक बात समझनी है साथियों, मार्च के बाद ऐसे टारगेट नहीं रहेंगे। आपके पास 16 दिन बाकी हैं। कमर कस के काम कर लो सर। दुनिया में लोग डायबिटीज से डेथ होती है, हार्ट से लोग मरते हैं, कई बीमारियों से लोग जाते हैं, लेकिन मेहनत करने से आज तक किसी की जान नहीं गई। इसलिए मेहनत करने पे विश्वास कीजिए, पसीना बहाने पे विश्वास कीजिए, मेहनत करके अपनी किस्मत को बदलिए साथियों। मार्च के बाद आपको मौका नहीं मिल रहा है। ये सिर्फ 31 मार्च को ये घड़ी बंद हो जाएगी, उसके बाद ये मौका नहीं मिलेगा। आपकी गाड़ी आगे मार्च के बाद कैसी चलेगी ये फैसला आपको आज करना है। चलती दोनों है, फार्मूला 1 कार भी चलती है और ये धक्का वाली गाड़ी भी चलती है। आपको अपनी गाड़ी को फार्मूला 1 वाली कार बनाना है। स्पीड बढ़ाइए साथियों बिजनेस की। और न्यूट्रीचार्ज का ये जो लैपटॉप का टारगेट है, इस पे मैं आप सब लोगों का ध्यान दिलाना चाहता हूं। अपने सिस्टम को चेक कीजिए। जो लोग रॉयल्टी और टेक्निकल के लेवल पर हैं, आप सब लोगों को भविष्य के लीडर बनना है तो आपको लैपटॉप होना जरूरी है साथियों। और आज के समय इस बात को मान के चलिएगा साथियों, अगर बड़ी कामयाबी चाहिए तो लैपटॉप 100% आपको लेना होगा। तभी आप लोगों को यह हाइब्रिड मॉडल में सफलता मिलेगी। और हाइब्रिड मॉडल में ये लैपटॉप का सपना आपको पूरा करना है साथियों। ये आपकी इंप्रूवमेंट लाएगा काम करने की तरीकों में, ये आपको तरीका सिखाएगा, ये आपकी टीम की काउंसलिंग अच्छी करेगा, ये आपको भविष्य का लीडर बनाएगा, लोगों में आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा इससे। और आप लैपटॉप का इस्तेमाल करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, फिजिकल मीटिंग, डिजिटल मीटिंग, सब प्रकार के काम कर सकते हो। इसलिए साथियों अगर लैपटॉप आप थोड़ा काम कर लोगे, थोड़ा परिवार के लिए काम आ जाएगा। आप सब लोगों को सर लैपटॉप के टारगेट पे फोकस करना है और न्यूट्रीचार्ज से लैपटॉप लाना है। लेकिन लैपटॉप साथियों आएगा कहां से, वो आपको जानना जरूरी है। सम्मान तब मिलता है जब काम ऐसा करके दिखाया जाए जो किसी ने ना किया हो।
अरे भाई, कोई माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने की सोचता नहीं था, लेकिन किसी ने माउंट एवरेस्ट चढ़ के दिखाया। आपको भी सर सम्मान तब मिलेगा जब कुछ कमाल करके दिखाओगे, और ये कमाल करने का मौका आपके पास आ गया है। और साथियों, इन सब कमाल करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में न्यूट्रीचार्ज जैसा ब्रांड आपके पास में है, और ये एक ब्रांड नहीं, 135 करोड़ लोगों तक पहुंचने का आपके पास रास्ता है। न्यूट्रीचार्ज सिर्फ दिल के प्रोडक्ट नहीं, दिमाग के प्रोडक्ट नहीं, शरीर के हर जरूरत के हिसाब से न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट बनाता है। आप न्यूट्रीचार्ज की ट्रेनिंग लेते रहते हैं। आज ट्रेनिंग का दिन नहीं है साथियों, लेकिन न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट के माध्यम से आप बिग बिजनेस फेस्टिवल जो 31 मार्च को समाप्त हो रहा है, इसके ऊपर फोकस कीजिए और अपनी टीम के सारे टारगेट के ऊपर तैयारी कीजिए। पहला टारगेट मैं आपको दिलाना चाहता हूं, ध्यान फिर से, 4 आपको मैंने बंबू बताए थे जिसपे तंबू टिका हुआ है, और पहला आपका बंबू है वो है आपका 700 बीवी वाला प्लान, जिसमें आप 3 महीने परचेस करा के 2100 बीवी पे आप लोग खरीद सकते हो। आप 2100 बीवी की परचेस करोगे, आपकी टीम में 100 लोगों ने भी परचेस कर ली तो 2 लाख का वॉल्यूम आएगा साथियों, और 2 लाख में आपकी रॉयल्टी और टेक्निकल में आपको सपोर्ट मिलेगा। और इसी के साथ साथियों, जो आपकी टीम की खरीदारी करेगी उसको यह फायदा मिलेगा कि उन्हें गोल्ड उत्सव में एंट्री मिल रही है, जहां पर इतने सारे इनाम है। सोने का 50 ग्राम का सिक्का है, 10 ग्राम के 20 सिक्के हैं, 30 सिक्के 4 ग्राम के हैं, इतने सारे आपको गोल्ड के तोहफे मिल रहे हैं। अरे कोई बात नहीं सर, इनाम मिले ना मिले, कम से कम आप लोगों के घरों में स्वास्थ्य पहुंच जाएगा 2100 बीवी खरीद करके। तो अपनी टीम की इस महीने परचेस कराइए, जो 700 बीवी कर रहे हैं उनको इस महीने फिर से कराइए, और जो छूट गए हैं उनको 2100 बीवी टोटल कराइए साथियों। इससे बेहतर मौका आपको नहीं मिलेगा, और ये मौका आपको पाना है। दूसरा अट्रैक्शन मैं बताना चाहता हूं, कंसिस्टेंसी का प्लान। आप लोगों को 700 बीवी अपनी टीम में सब लोगों से मिलकर कराइए, जिसमें न्यूट्रीचार्ज के सारे प्रोडक्ट शामिल हैं, और ये इसमें मार्च में भी एंट्री है। आप में से जो लोग अभी मौका छूट गए हैं, अपनी टीम को मार्च में एंट्री करवाइए, और मार्च में एंट्री करा के आप मौका पा सकते हैं 700 रुपए का प्रोडक्ट पाने का 6 महीने बाद। इतना आसान टारगेट आपको दोबारा नहीं मिलेगा साथियों। इस टारगेट पे फोकस करके कंसिस्टेंसी प्लान पे काम कराइए। और तीसरा और सबसे बड़ा अट्रैक्शन है डबल धमाल ऑफर। इसमें आप 2000 बीवी की परचेस करते हो तो आपको न्यूट्री चार्ज भी 2000 दे रहा है, और आरसीएम भी 2000 दे रहा है साथियों। मात्र 12,000 रुपए की खरीद करने पर 6 महीने में आपको 4000 रुपए का प्रोडक्ट फ्री मिल रहा है। इससे बेहतर तोहफा मुझे नहीं लगता कि आपको पास में अभी तक आरसीएम के इतिहास में मिला होगा। आप सारे लोग 2000 बीवी की परचेज इंश्योर कीजिए। और तीसरा टारगेट है साथियों हमारा, जो इसी डबल धमाल का हिस्सा है, वो है 5000 बीवी। 5000 बीवी में आप 6 महीने खरीदेंगे तो आपको 10,000 रुपए का प्रोडक्ट न्यूट्री चार्ज से और 10,000 का आपको आरसीएम से मिलेगा। तो साथियों आप सब लोगों को मिलकर इस पे काम करना है। और एक बहुत आकर्षक उपहार आपको दिया गया है, मेरी बेटी मेरा अभिमान। आपके परिवार में, आपके जानकार में जो युवा महिलाएं हैं 18 से 35 साल की, उनको आप सिस्टम में ज्वाइन कराइए और न्यूट्री चार्ज शगुन ऑफर से उनको मौका दीजिए अपनी हेल्थ और वेल्थ के ऊपर फोकस करने का। साथियों न्यूट्री चार्ज शगुन ऑफर 18 से 35 साल की महिलाओं के लिए है। एक ही बिल में जो 3 डब्बे खरीदेंगी उनको कई प्रकार के सोने चांदी की ज्वेलरी, सोने और डायमंड की ज्वेलरी जीतने का मौका मिल रहा है। तनिष्क की 5 लाख रुपए की ज्वेलरी 11 लोगों को इनाम में बांटी जाएगी। और इसी के साथ साथियों एक तोहफा और भी है कि जो महिलाएं 5000 बीवी की खरीदी 1 महीने से लगातार 6 महीने करेंगी, उनके लिए मार्च में भी एंट्री का मौका है। आप अपने घर के परिवार की जानकार लोगों की महिलाओं को बिजनेस में शामिल कराइए। हर घर आरसीएम पहुंचाना है, हर घर स्वास्थ्य पहुंचाना है। और साथियों 18 से 35 साल की महिलाओं को 7,500 रुपए का प्रोडक्ट न्यूट्री चार्ज फ्री देगा। टोटल मिला के हुआ साथियों 12,500 रुपए का प्रोडक्ट। यानी आप सब लोग मिलके इन 4 टारगेट मैं आपको दोबारा दोहरा देता हूं, 700 बीवी का प्लान, 2100 बीवी गोल्ड उत्सव, डबल धमाल ऑफर और मेरी बेटी मेरा अभिमान, ये 4 बंबू पे काम कर लिया तो आपकी रॉयल्टी और आपका टेक्निकल और आपका लैपटॉप का टारगेट 100% पूरा हो जाएगा। और साथियों इसी सहयोग के लिए हम रोज दोपहर में 1 से 2 के बीच में महिलाओं के लिए विशेष ट्रेनिंग करते हैं। आप न्यूट्री चार्ज से अपनी सेहत का रंग बदलिए। होली का त्योहार आ रहा है साथियों, सक्सेस का बड़ा त्योहार आ रहा है। हम सब लोगों को मिलके बड़ी सफलता और बड़ी मुकाम पे आगे पहुंचना है और रंग भरना है अपनी सफलता के। इस होली के पहले आप सब लोग सफल हो, स्वस्थ हो, मस्त रहें, आपकी जिंदगी में सब कुछ आपको मिले, ऐसी न्यूट्री चार्ज शुभकामनाएं आपको देता है। आपके इन्हीं शुभकामनाओं के साथ साथियों मैं अपने बात को यहाँ पर समाप्त करूंगा। और आपको जब भी हमारे किसी प्रकार के विशेष जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम की कभी भी जरूरत होगी तो आपको हमारा सहयोग हमेशा मिलता रहेगा साथियों। न्यूट्री चार्ज आपके साथ है, हमेशा रहेगा और आपको नंबर 1 बना के ही छोड़ेगा। लेकिन साथियों आज का दिन जो है न्यूट्री चार्ज को सहयोग करने के लिए हमारे बीच में एक बहुत बड़ी हस्ती
आज आई हुई हैं। तो मैं बिना समय गवाया किए, मैं चूंकि आज ऑलरेडी जो है वो थोड़ा सा ज्यादा समय ले चुका हूं, लेकिन बिना समय गवाया कीजिए मैं आपके बीच में बुला रहा हूं हम सबके आदरणीय, हम सबके शानदार लीडर, आदरणीय श्री दिनेश चौधरी जी। आपकी जोरदार तालियों के बीच में दिनेश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृपा करके स्टेज पर आइए सर, प्लीज। थैंक यू अरविंद सर, और थैंक यू हमारे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं। आज कुछ नए पर्सन होंगे और कुछ हमारे सीनियर लीडर भी हमारे बीच हैं। अरविंद सर ने बहुत अच्छी जानकारी बहुत कम समय में दी। और एक्चुअल सर होता क्या है, आरसीएम वालों को 2.5-3 घंटे बैठने की आदत है फिजिकली, तो इतने समय में कवर तो नहीं हो पाता, लेकिन आपने बहुत कम समय में बहुत अच्छा कवर किया। लेकिन जो चीजें आज अरविंद सर ने बताई हैं, मैं उनको एक्सप्लेन करूंगा अपने तरीके से कि क्या कर सकते हैं हम किस कॉन्सेप्ट में हैं, न्यूट्रिशन हमारे लिए क्या काम कर सकता है और इस न्यूट्रिशन से हम क्या बड़ा काम कर सकते हैं। पहली चीज, क्योंकि हम लोग उन आंकड़ों पर ध्यान नहीं देते, बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे अरविंद सर ने कहा, इन लोगों के पास डाटा रहते हैं और ये डाटाओं पे काम करते हैं। कभी कभी आप अपने सीनियरों से सुनते हैं ये बात। मैं पहली चीज ये कहना चाहूंगा, डीएसएम के नाम पे बहुत सारी कंपनियां दुनिया के अंदर है, इंडिया में भी है, लेकिन आरसीएम एक अलग प्लेटफॉर्म है। बहुत लोग मेरे से बोलते हैं सर इतने अच्छे प्लेटफॉर्म में भी सब लोग क्यों नहीं आना चाहते। तो मैं एक ही चीज कहता हूं, आरसीएम सिर्फ उनको मिलेगा जिन्होंने पिछले जन्म में कुछ अच्छे काम किए, ये सबको नहीं मिलेगा। यानी आरसीएम हमें मिला है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और आरसीएम के साथ न्यूट्री चार्ज जैसा इतना बड़ा ब्रांड हमारे साथ है, ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। प्रश्न आता है कि न्यूट्रिशन का क्या यूज है, आने वाला टाइम क्या है, ये सारी चीजें अभी मैं 20-25 मिनट में आपके सामने क्लियर करने वाला हूं। आज आप देखना, जब भी आदमी अपने जीवन में 18 साल की एज को क्रॉस करता है, वो बड़े बड़े सपने देखना शुरू करता है और उन सपनों के साथ उसके माइंड में एक ही पिक्चर चलती है, मेरे को अमीर बनना है, बस पैसा कमाना है। और उसके लिए वो देखना, ना धूप का ध्यान रखता है, ना ठंड का ध्यान रखता है, ना बरसात का ध्यान रखता है, बस उसका एक टारगेट है, पैसा कमाना है, और वो कमा भी लेता है। लेकिन जब वो पैसा कमा लेता है, उस समय वो अपनी सेहत को खो देता है, क्योंकि उसने अपने शरीर का ध्यान नहीं रखा, क्योंकि उसका एक ड्रीम था, मैं बड़ा आदमी बनूंगा और पैसा कमाऊंगा। फिर जब वो एक डॉक्टर से मिलता है, डॉक्टर मैंने पैसा तो कमा लिया लेकिन मैं अपना शरीर खो बैठा। तो डॉक्टर बोलता है ये शरीर वापस आ सकता है, लेकिन जो पैसा कमाया अब वो खोना पड़ेगा इस शरीर के लिए। यानी उसके पास ना पैसा बचा ना सेहत बची। तो सबसे पहले हमारे बड़े बुजुर्ग, आप देखो जितने भी एक्सपर्ट लोग हैं, उनका कहना है सबसे बड़ा धन निरोगी काया है। तो मैं सारे सीनियर, सारे डिस्ट्रीब्यूटर, सबसे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस प्रोडक्ट को 100% यूज करें। और उसके आज मैं आपको रिजल्ट बताने वाला हूं, मैं उसका साक्षात उदाहरण हूं। न्यूट्री चार्ज आने वाले टाइम में कहां पहुंचने वाला है, 2025 तक लोगों का क्या आंकड़ा है इंडिया के लिए। जैसा अभी अरविंद सर ने कहा, जैसे कहते हैं ना, भारत बहुत बड़ा देश है, पूरी दुनिया की निगाह इसके ऊपर है, लेकिन हम बहुत सौभाग्यशाली है कि ये हमारे पास सबसे पहले आया। आने वाले टाइम में आप देखना न्यूट्रिशन की लाइन लगेगी भारत के अंदर। लेकिन आप कभी अपने पिताजी दादाजी से पूछना, या आप इस चीज को जो लोग समझते हैं एनालिसिस करना, जो दुकानें पहले से अच्छी चल रही हैं 5, 10, 15, 20 साल से, वो किराना की हो, मेडिकल की हो, आप देखना वहां भीड़ बढ़ती जा रही है। जो नई खुल रही है वहां लोग आने को तैयार नहीं है, यानी वो दुकानें अपना विश्वास जमा चुकी है, लोगों का उनके प्रति विश्वास जम चुका है। ये हमारे पास 2-3 साल काम करने का बहुत पीक टाइम है न्यूट्रिशन के ऊपर, क्योंकि फिर जो आएगा वो हमें नहीं पकड़ पाएगा। क्योंकि अगर राजधानी दिल्ली से छूट गई बॉम्बे के लिए, उसके बाद 2 घंटे बाद कोई सी भी राजधानी छूटती है या कोई ट्रेन छूटती है, तो पहली राजधानी 2 घंटे पहले ही बॉम्बे पहुंचेगी, वो कितना भी कोशिश करे, क्योंकि आगे तो आगे ही रहेगी। आज हम न्यूट्रिशन का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हैं भारत में कि फिर हमारे पास भी
कोई पहुंच नहीं सकता, इसका मुकाबला ही नहीं है। मैं कई बार मीटिंगों में बोलता हूं, मैं आज उस चीज को एक्सप्लेन करना चाहता हूं। न्यूट्रिशन के पास आने में कोई कंपनी बराबरी तो छोड़ो, इसके बारे में सोच नहीं सकती। पता है क्यों? मैं इस चीज को आज क्लियर करता हूं, आपको थोड़ा सा क्लियर होगी पिक्चर। आप देखना, जब हम किसी का फोटो खींचते हैं ना, और सामने वाला कहता है कि इस फोटो को बहुत क्लियर बनाना, तो फोटो खींचने वाला बोलता है सर बिल्कुल बन जाएगा, लेकिन जब वो फोटो को बनाना शुरू करता है तो वो कहता है मेरे को साइज बड़ा चाहिए। तो फोटोग्राफर बोलता है सर साइज बड़ा नहीं हो पाएगा, क्लियरिटी चाहिए तो साइज बड़ा नहीं होगा। बोले क्या फर्क आ रहा है? बोले पिक्सल फटते हैं। आपको क्या लगता है, न्यूट्रिशन जिस रेट में जो कंटेंट देता है, दुनिया की कोई कंपनी लाना तो छोड़ दो, सोच नहीं सकती, क्योंकि वो इतने कंटेंट डालेगी तो रेट को 3 गुना करेगी। रेट कम करती है तो कंटेंट कम कर देगी, यानी पिक्चर क्लियर करेगी तो फोटोग्राफ छोटा रह जाएगा, फोटोग्राफ बड़ा करेगी तो पिक्चर खराब हो जाएगी, पिक्सल फट जाएंगे। यानी मैं तो ये कहता हूं कि आरसीएम के न्यूट्रिशन का मुकाबला दुनिया की कोई कंपनी कर ही नहीं सकती। तो हम सौभाग्यशाली हैं, इस चीज को हमें गंभीरता से समझना चाहिए। मैं कहता हूं इस न्यूट्रिशन पे ऑफर लाने की जरूरत ही नहीं थी, ये ऑफर का बिजनेस ही नहीं है। पता नहीं क्या न्यूट्रिशन को लगा, क्या हमारे कंपनी के ओनर को लगा, न्यूट्रिशन कह रहा है मेरे से 2 लो, 2000 वॉल्यूम का लो, 2000 का हम बाद में देंगे, 2000 का आरसीएम भी देगा। ऑफर की जरूरत नहीं थी इस प्रोडक्ट पे, क्योंकि आपने कभी सुना है कोई डॉक्टर को ये कहते हुए कि आप मेरे से 20 इंजेक्शन लगवाओ और फिर मैं 1 महीने की टैबलेट आपको फ्री दूंगा? कभी नहीं सुना। बल्कि कहना नहीं चाहिए, यहाँ कुछ डॉक्टर हो सकते हैं, मैं सॉरी बोलता हूँ, सब एक जैसे नहीं है, सबकी अलग अलग भावनाएं होती हैं। आजकल के 40% डॉक्टर ऐसे हैं जिन दवाइयों पे ये लिखा जाता है नॉट फॉर सेल, उनको भी वो बेच देते हैं खुली कर कर। क्यों? फ्री तो छोड़ दो, वो फ्री वाली को पैसों में बेच देते हैं। तो ऑफर की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन शायद क्यों दिया, इसको मैं आगे आपको क्लियर करने वाला हूं। क्योंकि भारत के व्यक्ति के अंदर एक लालच है, उसको अच्छी चीज। आप देखो ना, आज की जनरेशन ये पिज्जा बर्गर ये छोटे बच्चे खाते हैं, इनको खाना खिलाना हो ना तो इनको प्रलोभन देना पड़ता है, तुम्हें चॉकलेट दिलाएंगे, तुम्हें आज आइसक्रीम दिलाएंगे। ये बगैर प्रलोभन के काम नहीं करते, ये भारत के आदमी का नेचर है। आपको ये इसलिए दिया ताकि आप इसको 100% यूज कर सको और लोगों को करा सको, इस ऑफर की वजह से। आप देखना, ऑफर एक इंडिया के आदमी का एक ऐसा कल्चर आ गया। जब किराना की दुकान पे, जो लोग इस चीजों को जानते हैं वो समझेंगे, जब हम किराना की दुकान पे जाते थे 15-20 साल पहले, तो वो हम बोलते थे हमें 500 का सामान चाहिए, वो कहता अगर 1000 का लोगे ना तो ये प्लास्टिक का मग्गा फ्री है। तो मिसेस बोलती थी ले लो मग्गा फ्री आ रहा है। तो वो बोलता था 500 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। अरे बोले देने पड़ेंगे, आप नहीं समझते, फ्री है मग्गा, देने ही है। यानी वो मग्गे की कॉस्ट 5-7 रुपए होगी, लेकिन उसकी वजह से उसने 500 रुपए का प्रोडक्ट एक्स्ट्रा लिया, क्योंकि वो ऑफर था। तो वो एक नेचर में है, शायद इसलिए न्यूट्रिशन ने इतना बड़ा ऑफर दिया, इतने बड़े। अभी अरविंद सर ने बात की, और आज हमारे पास मैं कहता हूं न्यूट्रिशन की वो रेंज है, एक बच्चा जो इस दुनिया में आने की तैयारी कर रहा है, वहां से लेके कहना नहीं चाहिए जाने तक की तैयारी के प्रोडक्ट है हमारे पास। क्योंकि ये कड़वा सच है, जो आया है वो जाएगा। आप कहेंगे जाने तक, जब आदमी वृद्ध हो जाता है, घुटनों की सबसे बड़ी समस्या होती है, उसकी जान निकल जाती है। बीजे, मैं पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने उसके रिजल्ट देखे। बीजे इतना पावरफुल प्रोडक्ट है, मेरे को नहीं पता लो कॉस्ट पे, और 40 साल से एज के जितने भी हम सीनियर है डिस्ट्रीब्यूटर है, ईयरली में आपको 2 पैकेज, 6 मंथ में 1 पैकेज हर व्यक्ति को ही खाना चाहिए, अगर आप हमेशा अपने पैरों पर खड़े रहना चाहते हैं। औरंगाबाद में एक हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है, रॉयल्टी अचीवर है, आपको सुन के आश्चर्य होगा, अरविंद सर वो बीजे बेचते हैं और व्हाट्सएप पे बेचते हैं। आज तक किसी व्यक्ति से वो मिले नहीं, सारा व्हाट्सएप पे समझाते हैं, ऑर्डर व्हाट्सएप पे लेते हैं, ऑनलाइन पैसा मंगाते हैं, और
एमआरपी से ज्यादा पैसा लेते हैं, ट्रांसपोर्ट का भी पैसा लेते हैं और ओनली बीजे बेचते हैं और उस बीजे से रॉयल्टी मेंटेन करते हैं वो। मतलब एक प्रोडक्ट मतलब क्या ताकत रखता है। मैं अपना प्रैक्टिकल बताता हूँ। एज के हिसाब से आई साइड वीक होती है और जब हम यूज करते हैं मोबाइल और होती है, तो अभी मेरी लगभग 6 मंथ से मेरे को पास का चैलेंज आने लगा। तो फिर मैं जब डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने कहा आपने ध्यान नहीं दिया और मेरे को 1.5 नंबर का चश्मा लग गया पास में देखने में। तो मैं लेकिन मेरे को पता लगा कि यार व्यू के तो बहुत शानदार रिजल्ट है, चलो चश्मा घटेगा नहीं तो बढ़ेगा नहीं, और मैं कंटिन्यू खाने लगा। सर अभी 10 दिन पहले की, सडनली 10 दिन पहले की रिपोर्ट है, मेरे को फिर थोड़ा सा ऐसा लगने लगा, चश्मा लगा के भारीपन, मेरा सर भारी रहने लगा। मैं फिर डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने कहा नंबर बढ़ गया आपका, आप ज्यादा मोबाइल यूज करते हो। मैंने कहा सर हमारा तो काम ही मोबाइल का, हमारा बिजनेस ही मोबाइल पे और लैपटॉप पे चलता है। तो बोले फिर आप चेक करा लो। तो जब मैं चेक कराने गया, मैंने कहा सर ये, उन्होंने भेजा उनके असिस्टेंट के पास, तो उसने जब लगाया बोले क्या प्रॉब्लम आ रही है। मैंने कहा सर मेरे को अब थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा। तो उसने लगाने के बाद वो बोलता है उसने मेरे को 1.25 नंबर लगाया। तो मैंने कहा सर इसमें तो और डिस्टर्ब दिख रहा है। तो उसने मेरे को फिर 1.25 नंबर लगाया। तो मैंने कहा सर इसमें क्लियर है। तो वो बोलता है कि तुम्हारा नंबर घटा है और ये इस एज में, मैं 53 एज, रनिंग एज है मेरी 53, बोले इस एज में नंबर कभी भी घटता नहीं, स्टेबल हो सकता है लेकिन घटता नहीं। तो फिर मैंने उनको कहा सर हमारे एक न्यूट्रिशन में एक प्रोडक्ट है व्यू, मैं उसको लेता हूँ। तो उन्होंने कहा यार एक बार बताना। मैं कल उनको देकर आया 3 पैकेट। मैंने कहा सर ये 3 मंथ आप खाओ, एक चीज की मैं गारंटी लेता हूँ, आपको खुद फीलिंग आएगा और खुद आप इसको करोगे और मैं 3 मंथ बाद आपको मिलूंगा। यानी एक एक प्रोडक्ट में ताकत है। फर्क क्या है, हमको इसको करने का तरीका नहीं आ रहा। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ अरविंद सर, भारत में आरसीएम ये भावना का बिजनेस है। बाकी कंपनियों को मैं कहता हूं वो चालाकी के बिजनेस है, वो चालाकी से काम करती है। यहां जब हम किसी को प्रोडक्ट देते ना, पहली हमारे अंदर ये भावना होनी चाहिए कि इस प्रोडक्ट से इसको लाभ होना चाहिए। अगर इस भावना के साथ हम प्रोडक्ट देते हैं, मैं कहता हूं गारंटेड रिजल्ट आते हैं। दूसरा, भारत में क्या मानते हैं लोग, आप किसी से भी पूछो एक अच्छा सेल्समैन कौन है, एक ही जवाब आता है, जो गंजे को कंघी बेचते। मैं कहता हूं वो अच्छा सेल्समैन नहीं है। ये गलत लोगों की धारणा है। अरे गंजे को कंघी आपने बेच दी, एक ही बार तो बेच सकते हो, और बेच दी, वो जाके कंघी का यूज करेगा, बाल है नहीं, तो पहले तो वो अपना सर खुरचेगा और जिस दिन आप मिलोगे फिर आपका खुरचेगा, है ना। तो रूल क्या है, पहले आप उसको तेल दो बाल उगाने का और फिर दो कंघी। आपका दोनों चीज का वो परमानेंट ग्राहक हो गया कि यार किसी ने मेरे बालों की आज तक बात नहीं की, इसने मेरे बाल भी उगाए और फिर मेरे को कंघी, परमानेंट 2 प्रोडक्ट का ग्राहक हो गया। तो हमारा न्यूट्रिशन आप सही से एक्सप्लेन करके दो, मैं कहता हूं आपके गारंटेड कस्टमर बनेंगे, गारंटेड। और मैं कभी भी न्यूट्रिशन, और मैं सबको बोलता हूं मीटिंग में, न्यूट्रिशन को किसी को भी दो आप गारंटी के साथ दो। ये एक साइकोलॉजी काम करती है। जब हम कहते हैं ना सर आप इस प्रोडक्ट को खाओ, रिजल्ट नहीं आए, आप खुला वापस कर देना, क्या फर्क पड़ेगा। मान लो मैंने उसको मैन टेबलेट दी, उसने 10 खा ली, 20 अगर उसने बाय सपोज मेरे को वापस कर दी, तो मेरे को तो खानी है, उनको मैं यूज में ले लूंगा। मैं नहीं लाऊंगा अगला पैकेट, जो मैं 3 लाता हूं महीने के बच्चों के लिए और मेरे लिए, तो मेरे को 2 ही लाने पड़ेंगे। लेकिन जब ये शब्द के साथ हम किसी को प्रोडक्ट देते हैं ना, कभी भी वो प्रोडक्ट वापस नहीं आता, और न्यूट्रिशन का तो आ ही नहीं सकता। बस फर्क है समझाने का। जैसे बीजे, बहुत लोग दूध में बोल देते हैं शाम को, मैं कहता हूं दूध में उसके रिजल्ट ही नहीं है, आप पानी में दो, गारंटेड रिजल्ट है। मैं ले रहा हूं अभी मैंने मंगाया बीजे, और मैं महीने में 6 महीने में एक बार अपना कोर्स पूरा करता हूं बीजे का हमेशा। और मैं न्यूट्रिशन की वजह से, और मैं ओपन बोलता हूं, मैं 100 साल की उम्र पूरी करके इस दुनिया से जाऊंगा, और मैं जैसा हूं ऐसा ही आपको हमेशा दिखूंगा। मैं अभी मेरे को किसी ने कहा, मेरे पीयूसी वाला बोलता है सर डीएचए क्यों ले रहे हो, मैंने कहा यार लेना ही पड़ेगा, ये माइंड भी तो ठीक रखना है। क्योंकि ये कहावत है ना, 60 साल के बाद आदमी सट्या जाता है, वो एक गांव की लैंग्वेज है, लेकिन उसको साइंस बोलती है कि उसका चिड़चिड़ापन हो जाता है, उसकी भूलने की प्रक्रिया चालू हो जाती है, क्योंकि माइंड वीक हो गया, स्ट्रांग नहीं है। डीएचए स्ट्रांग रखेगा। डीएचए हर एज के व्यक्ति को खाना चाहिए। एक एक प्रोडक्ट ताकतवर है, लेकिन
अब मैं कहता हूं आप जो भी अपनाएं, आपके पास क्या रेंज है। मैंने कहा जो बच्चा इस दुनिया में आने वाला है वो प्रोडक्ट आपके पास है, जब तक दुनिया से व्यक्ति जाने वाला है वो प्रोडक्ट आपके पास है। जो लोग कहते हैं प्रोडक्ट नहीं बिकता, मैं आज आपको उदाहरण दूंगा कैसे बिकता है। जो लोग कहते हैं कि ये प्रोडक्ट हमें ही खाना चाहिए, मैं कहता हूं आपको नहीं खाना चाहिए, आपको तो 100% 110 खाना चाहिए, लेकिन जो आपसे टच में रहते हैं, चाहे वो आपका मित्र हो उसको सौगंध दे के खिलाना पड़े, आपका रिश्तेदार हो उसको देना पड़े, जो लोग आपसे टच में रहते हैं उनको ये आपको प्रोडक्ट देना ही पड़ेगा। अब आप कहोगे क्यों? एक बीमारी आई स्वाइन फ्लू, चिकनगुनिया, अभी ये महामारी चल रही है, और मैं बधाई देता हूं न्यूट्रिशन को। अरविंद सर, अभी तक इस महामारी में एक भी रिपोर्ट ऐसी नहीं है जिसने कहा हो कि आरसीएम वाले को भी ये महामारी ने छुआ। 2 लोगों की रिपोर्ट आई मेरे पास पूरे भारत से, तो पता लगा ये न्यूट्रिशन बेचता बहुत था, खाता नहीं था, तो मैंने कहा इसीलिए इसके ऊपर इस बीमारी ने अटैक कर दिया। बाकी आरसीएम में कोरोना ने किसी को छुआ नहीं, क्योंकि 100% जो यूज कर रहे थे, इम्यूनिटी पावर बिल्कुल पावरफुल थी, और कितनी लोगों को ये टच होके निकल गया। क्यों खाना चाहिए हमें, और क्यों उन लोगों को खिलाना चाहिए, कैसे भी खिलाओ, आप तरीका बदलो। वो मत अपनाओ कि गंगे को कंगी बेचना है और वो सफल सेल्समैन है, उसको किसी भी तरीके से दोस्ती के नाते क्या समझाना है। देखो, जब स्वाइन फ्लू आया तो आप देखना, जिसको स्वाइन फ्लू नहीं था वो फेस कवर करके घूमते थे, रुमाल बांधते थे, जिसको था वो खुला घूमता था। तो किसी ने उसको पूछा, भाई तुम रुमाल क्यों नहीं बांधते? बोले मेरे को तो है ही। तो बोले ये आपके पड़ोसियों को तो नहीं है, ये तो रुमाल बांधते। बोले मैं इसलिए नहीं बांधता, ये भी यहाँ अकेले बाद में क्या करेंगे, यानी ये भी मेरे साथ ही चले, मैं इसलिए नहीं बांध रहा। यानी आपको कोई बीमारी नहीं है और आपके पड़ोसियों को है, सबसे बड़ा खतरा आप पर है। आप 100% न्यूट्रिशन खा रहे हो, लेकिन जो दोस्त आपसे मिलता है अगर वो न्यूट्रिशन नहीं खा रहा तो वो कोई भी वायरल आपके पास छोड़ देगा। जो रिश्तेदार आपसे मिलता है वो नहीं खा रहा, वो वायरल आपके पास छोड़ देगा। जो पड़ोसी, वो वायरल आपके पास छोड़ देगा। आपको खाना है, उनको खिलाना है, और उसी लिए शायद इतने ऑफर न्यूट्रिशन ने लाए कि एक बहाना है ताकि एक बार उन तक पहुंच जाओ। और मैं गारंटी से बोलता हूं, एक बार पहुंच गए फिर हमेशा रिपीट डिमांड है इस प्रोडक्ट की, रिपीट। और ये मैंने देखा है, जैसा लोगों ने कहा नहीं होता। मैं आज अरविंद सर से दिन में बात कर रहा था इसी चीज को लेकर। एक हमारे मुरारी जी है जौनपुर से, और यूपी में लगभग सारे सीनियर उनका नाम जानते हैं, न्यूट्रिशन पे ही काम करते। उनका ये रिकॉर्ड रहा, न्यूट्रिशन का कोई भी टारगेट आया, यहां तक कि उन्होंने जो 6000 वाला था 1 ईयर, वो भी क्वालिफाई किया। उसके लिए आज मैं अरविंद सर से बात भी कर रहा था। मैंने उनसे पूछा, मुरारी जी आप इस प्रोडक्ट का, आपने कोई भी लैपटॉप आया, टेब आया, अमिताभ बच्चन जी से मिलने का आया, कोई भी प्रोडक्ट आपने नहीं छोड़ा, बॉम्बे का आया? बोले सर मैं एक ही काम करता हूं, मैं कराडा स्कैनर लेके निकलता हूं, और मैंने अपने नीचे 7 लोगों की टीम तैयार कर रखी है, और वो 7 लोगों को मैं हर गली में, अलग अलग गली में डेली भेजता हूं, और मैं उनको कहता हूं ये एक जापानी मशीन है, आपके शरीर की जांच करेगी। जांच की मिनिमम कॉस्ट है, ये कॉस्ट आप हॉस्पिटल में जाओ 1200-1500 में निकलती है। और हमारे जो सर हैं वो कल आएंगे, कल वो फिर आपको बताएंगे, और आप घर में एक आध व्यक्ति की करा सकते हो, हम ज्यादा की कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि हमें इंडिया को कवर करना है। और बोले सर वो लगभग 20 घर जाते हैं, 15 घर से हमें अपॉइंटमेंट मिलता है। सुबह मैं जाता हूं उनके साथ बिल्कुल टाई कोट में, और प्रोडक्ट भी रखता हूं, लेकिन मैं प्रोडक्ट उस समय उनको देता नहीं, मैं जांच करता हूं, और जांच के बाद मैं उनको बोलता हूं आपको ये समस्या। और बोले मैं इतना एक्सपर्ट हो गया, आदमी की चाल देख के बता देता हूँ, इसको मैल लगेगा, वुमेन लगेगा, इसको बीजे लगेगा, इसको क्या लगेगा, या S5 लगेगा, या ओमेगा लगेगा, या ब्यू लगेगा, देख के ही बता देता हूं। मैं इतना एक्सपर्ट हो गया क्योंकि वो उसके ऊपर 5 साल से काम कर रहे हैं। तो बोले जैसे ही वो कराड़ा स्कैनर पे और खड़ा होता है, मैं कह देता हूँ ये, तो वो बोलता है ये प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा? बोले देख लो, मेडिकल पे भी मिल सकता है, या फिर इसकी एक शॉप है वहां मिल सकता है, लेकिन डिमांड बहुत है, अब देख लो आप अगर मिल जाए।
तो वो बोलता आपके पास नहीं, तो वो बोले मेरा जो सीनियर रहता है वो बोलता है सर वो जो प्रोडक्ट अपने पास है वो दे दें अभी इनको। तो मैं बोलता हूँ इनको नहीं देना, वो दूसरे का बुकिंग है, उनको देना है, वो परसों से मांग रहे हैं। और बोले सर ये कहाँ जाएंगे, ये कह रहे हैं दे दो। बोले नहीं नहीं, बोले जैसे ही मैं उनको एमआरपी बताते हैं तो बोलते कुछ डिस्काउंट होगा, तो मैं बोलता हूँ वापस रखो थैले में, ये डिस्काउंट मांग रहे हैं, ये क्या खाएंगे, 6 महीने खाना है इनको रनिंग में। वो कहता नहीं नहीं सर आप गुस्सा मत करो, दे दो। वो बोलते हैं कि हम चारों लोग शाम को, अरविंद सर वो चारों लोग शाम को 3000 से 3500 तक आपस में डिवाइडेड करते हैं पैसा, एमआरपी और डीपी का डिफरेंस। और फिर अकॉर्डिंग जितना वॉल्यूम बनता है सारे प्रोडक्ट का, चारों लोग अपनी अपनी आईडी पे अकॉर्डिंग डाल देते हैं। और मुरारी जी का सिर्फ इस न्यूट्रिशन से आज तक रॉयल्टी कंप्लीट मेंटेन है, उनका कभी रॉयल्टी नहीं टूटता। यानी सब कुछ हो सकता है, लेकिन जैसा भी अरविंद सर कह रहे थे कि हमें बहुत ध्यान फोकस रखना पड़ेगा। मैं हमेशा एक ट्रेनिंग में बात बोलता हूं, आप कभी घोड़े को खाते हुए देखना, उसका मालिक उसको खुला छोड़ देता है और एक डलिया में कुछ डाल देता है, वो घोड़ा खाता है। लेकिन जैसे उसको वो टांगे में जोतता है ना, उसके आंख के दोनों तरफ एक पट्टा लगाता है। पता है क्यों? कि इसका टारगेट फिक्स होना चाहिए, इसको कुछ दिखाई ना दे, इसको सिर्फ इसकी मंजिल दिखाई दे। अगर वो बंधा हुआ ना हो ना, तो वो घोड़े को शोरगुल इधर दिखाई दे, इधर दुकानें दिखाई दे, कहीं हाथी दिखाई दे, कहीं ट्रेन दिखाई दे, शायद वो घोड़ा उस मंजिल तक पहुंच ही नहीं सकता, वो इधर उधर टकराएगा और वो पैसेंजर शायद हॉस्पिटल पहुंच सकते। इसलिए वो लगाता है कि इसको इसकी मंजिल देखनी चाहिए, और वो सबको उनकी मंजिल तक छोड़ देता है। रेलवे स्टेशन छोड़ना हो, बस स्टैंड छोड़ना हो। तो आपको अभी मार्च तो है ही, ये तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन मार्च के अलावा भी इस साल दिसंबर तक मैं कहता हूं ये सीजन टाइम है। कई बार बहुत योग से आता है, इतने ऑफर मैंने कभी आरसीएम में, मेरे को 18 साल हो गए, आरसीएम में 50 पैसे का हेल्थ कार्ड का पैम्पलेट फ्री नहीं देता। मेरे को ये अमेजिंग लगता है ये कैसे हो गया। तो इस साल क्योंकि ये 6 मंथ का है, जो इस मंथ भी शुरू हो जाएगा, तो 7th मंथ बाद उसको उतना ही प्रोडक्ट न्यूट्रिशन देगा, उतना ही आरसीएम देगा। तो आप अपना फोकस बिल्कुल फाइनल रखें। अभी जैसा अरविंद सर ने कहा 700 है, 2100 है, डबल धमाल है, गोल्ड का है, लैपटॉप है। और मेरे को जो अभी पसंद आया, मैं आज थोड़ा सा इसको 1 मिनट में क्लियर करना चाहता हूं, मेरी बेटी मेरा अभिमान। आप कभी भी, जो यहाँ पिता बैठे होंगे, बहुत सारी माँ बैठी होंगी, एक माँ और पिता से कभी पूछना एकांत में, अगर उनके 3 बेटे और 1 बेटी है, तो वो बेटों को लेकर कभी चिंतित नहीं रहते। उनको पता है ये बेटे हमारे पास रहेंगे, इनको जो भी दुख आएगा हम देख लेंगे। लेकिन उनको सबसे ज्यादा चिंता बेटी की होती है, पता नहीं ये किस घर में जाएगी, कैसा इसको जीवन साथी मिलेगा। मैं कहता हूं उसके लिए हमें मेरी बेटी मेरे अभिमान पे विशेष फोकस करना चाहिए। शायद वो बेटी आपके घर में ही रॉयल्टी और टेक्निकल बनकर उस घर जाए। ऐसी बहुत सारी, आपको पता है सचिन अग्रवाल, नेहा अग्रवाल, वो दोनों आरसीएम में मिले। सचिन जी टेक्निकल थे और दहेज में उनको रॉयल्टी मिली, नेहा अग्रवाल। आज नेहा अग्रवाल टेक्निकल है। तो आप मतलब क्यों नहीं चाहते ऐसा कि वो बेटी कभी भी अपना सर, आप देखना महिला को, कोई भी देखो, आज आप एक भिखारी को देखो, वो 1 रुपया मांगता है, आप दूर से फेंक तो दो, वो वापस आपकी तरफ फेंक देगा, बोले नहीं चाहिए ऐसा पैसा। मतलब वो भी कहता है कि मेरी भी अपनी कोई इमेज है, मैं मांग रहा हूं तो इज्जत से दो। जब एक पत्नी किसी के आगे हाथ फैलाती है ना, या पति को बार बार बोलती है, उसको पता भी है पति को कई चीजें मेंटेन करनी पड़ती हैं, तो उसको लगता है कि ठीक है सब अच्छा है, लेकिन मेरे को बार बार मांगना पड़ता है। तो क्यों ना हम अपनी बेटियों के लिए ऐसा काम करें कि वो अपने पैरों पर खड़ी होकर जाए, उसको किसी से मांगना ना पड़े, या वो इस काम को करते करते न्यूट्रिशन की इतनी एक्सपर्ट बन जाए कि वो जब भी अपनी ससुराल जाए तो वो वहां न्यूट्रिशन से अपनी जीविका को अच्छी तरह चला सके। 20-25 हजार वो न्यूट्रिशन से कमा सकती है। मुरारी जी हमारे कम से कम 75 से 1 लाख पर मंथ इनकम है उनकी न्यूट्रिशन से। रॉयल्टी से मिलता है उनको 25 से 30 हजार, और बाकी डीपी और एमआरपी का डिफरेंस डेली लेते। 70-75 हजार से 1 लाख मंथली इनकम है उनकी। और अभी उन्होंने एक डिसीजन लिया कि सर अभी तो सीमित एरिया था, अभी उन्होंने शाहगंज में अपना वंडरवर्ल्ड
क्विक ओपन किया और बोले सर अब मैं नेटवर्क बढ़ाना चाहता हूं, जैसा भी अरविंद सर ने कहा कि ये अभी टाइम है, क्योंकि फिर हमें कोई बढ़ाने भी नहीं देगा, क्योंकि जो चीजें चल जाएंगी आप नहीं करोगे, आपको क्या लगता है आरसीएम दूसरे लोग नहीं करेंगे, लेकिन फिर शायद आप उस रेस में भाग ना ले पाओ। तो आप बहुत ध्यान दे, वो 700 का ऑफर हो और ये तो कंटिन्यू ही रहना चाहिए। 721 तो बड़ा ऑफर नहीं है, गोल्ड का है, डबल धमाल है, लैपटॉप है, और सबसे ज्यादा पसंद आया मेरे को मेरी बेटी मेरा अभिमान। इस पे हमें हर पिता को, हर भाई को, हर माँ को इस पे बेटी के लिए स्पेशल फोकस करना चाहिए। अब प्रश्न आता है, अरविंद सर ने कहा पिन का बदलना क्यों जरूरी है। आज मैं आपको इसका महत्व बताता हूं। जब आपकी टीम में लोगों की पिनें नहीं बदलती तो उनका बिलीव लेवल डाउन होता है। उनको क्या लगता है शायद चंद लोग ही यहां पहुंचते हैं। मैं एक बहुत सटीक उदाहरण देना चाहता हूं। अभी आपने कुछ समय पहले माननीय मोदी जी की एक शब्द सुना होगा। अध्यक्ष थे पहले अमित शाह जी, अभी जेपी नड्डा जी को बता दिया, उन्होंने उनको बना दिया। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ हर आदमी को मौका मिलता है। ये उनके शब्द थे कुछ दिन पहले के, माननीय श्री मोदी जी के। तो उससे जो बीजेपी की पूरी टीम है उसमें उत्साह भरा, क्या हमारा भी नंबर आएगा, अगर जेपी नड्डा जी का आया हमारा भी आएगा। तो जब आप नीचे से लोगों की रॉयल्टी निकालोगे तो उनमें, उनके नीचे वालों में एक नई एनर्जी आएगी कि यस इस सिस्टम में हमारा भी नंबर आएगा, क्योंकि उनका आ चुका है। लेकिन जब हमारी पिनें नहीं बदलती तो नीचे वालों का उत्साह डाउन होता है कि सर शायद सबका नंबर नहीं आता। तो ये सबका नंबर लाने के लिए मार्च बहुत इंपॉर्टेंट मंथ है। और मार्च ही नहीं, मार्च में तो आपको जैसा हम बोलते हैं ना कि जब फ्लाइट रनवे पे दौड़ती है तो उसको पूरी एनर्जी लगानी पड़ती है, जितने भी उसके इंजन है। लेकिन जब वो टेकअप कर जाती है तो बाकी इंजनों को बंद कर दिया जाता है, फिर वो एक इंजन के भरोसे ही उड़ती है। तो मार्च तो आपको वो रनवे पे टेकअप वाला काम है, अभी वो तो पूरी एनर्जी लगानी है। लेकिन इस साल 31 दिसंबर 21 तक आपको एनर्जी को लगाए ही रखना है। और लास्ट में मैं एक इंपॉर्टेंट चीज कहना चाहता हूं, इसके बाद हम मीटिंग को एंड करेंगे। और जैसा अरविंद सर ने कहा कि ट्रेनिंग आप लेते रहे न्यूट्रिशन की, क्योंकि ये बिजनेस स्किल डेवलपमेंट का है। आने वाले समय में भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आएंगे न्यूट्रिशन के, जो क्योंकि अगर हम इसकी नॉलेज लेंगे, जैसा अभी अरविंद सर ने एक बात दोहराई थी, मेरे को बड़ी अच्छी लगी और मैं लोगों को बोलता हूँ। मैं कई बार मीटिंग में पूछता हूँ कि पानीपत का युद्ध कब हुआ, तो कुछ लोगों को डेट याद है, तो मैं उनसे बोलता हूँ इसका कोई वॉल्यूम नहीं मिलता। बोले सर ये क्या बात हुई, मैंने कहा इस चीज का कोई वॉल्यूम आपको कंप्यूटर नहीं देगा। बोले इससे फर्क क्या पड़ता है, मैंने कहा जब आपने वो पानीपत का युद्ध याद रखा है तो आपको न्यूट्रिशन क्या काम करता है, कौन से कंटेंट कब काम करते हैं वो अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर वो डला हुआ है। उसको डिलीट करोगे तो न्यूट्रिशन जाएगा अंदर। इसके कंटेंट जब बताओगे प्रोडक्ट बिकेगा, उसका वॉल्यूम देता है। आप कितनी मीटिंग अटेंड करते हो, कितनी तालियां बजाते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 31 तारीख को कंप्यूटर सिर्फ एक चीज देखता है कि आपका वॉल्यूम कितना जनरेट हुआ है, और उसका 45 को एक सिस्टम के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो आपको अपना वॉल्यूम जनरेट करना, ये मंथ इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में एक लाइन के साथ मैं बात खत्म करना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आप देखना, बहुत लोग कहते हैं सर काम करने की क्या जरूरत है। अरविंद सर ने कई लोगों का उदाहरण दिया। आप देखो जितने भी लोग अनाथालय चला रहे हैं, जितने भी लोग वृद्धाश्रम चला रहे हैं, आपको क्या लगता है ये सड़क छाप लोग हैं? ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं। लेकिन ये क्यों चला रहे हैं? क्योंकि इनको पता है कि यहां से जाने के बाद वहां जवाब देना है कि जब मैंने आपको इस दुनिया में भेजा, आपने अपने लिए किया, ठीक है, एक गाय भी अपने लिए करती है, अपने बच्चों के लिए करती है, लेकिन मैंने आपको माइंड दिया था, आरसीएम जैसा प्लेटफॉर्म दिया, न्यूट्रिशन जैसा ब्रांड साथ में दिया, फिर आपने लोगों की सेहत के लिए क्या काम किया। आप लोगों की हेल्थ के लिए जो काम करोगे, आपको पता है लोग क्या दुआएं देते हैं। मतलब किसी के घुटनों का अगर दर्द खत्म कर दो ना, वो ये कहता है बेटा मेरी तो जिंदगी वैसे भी एंड थी, मेरी बची हुई उम्र भी आपको लग जाए। क्या लगता है? मैं कहता हूं इससे बड़ा परोपकार नहीं है। हम पैसा सिस्टम देगा, रॉयल्टी देगा, टेक्निकल देगा, रूबी स्टार रूबी बनाएगा, सब बनाएगा, वो पिनों का महत्व है, मैंने अभी आपको समझाया, वो अपनी जगह है। लेकिन
इस देश के लिए हम इस बीमारी को हटा सकते हैं। इससे बड़ा परोपकार कुछ नहीं होगा। इससे आने वाले समय में आपके बच्चे, मतलब उनको जो दुआएं मिलेंगी, आपको लगेगा मेरे परिवार में क्या शांति है। और न्यूट्रिशन एक ऐसा ब्रांड है, आरसीएम आज जहां भी खड़ा है, या जितने भी हमारे सीनियर हैं, चाहे आज मैं जहां हूं, कोठारी सर हैं, बस साहब हैं, जितने भी लोग आज हमें हैं, केसी सर हैं, बीसी सर हैं, न्यूट्रिशन का 75% रोल है। और इसीलिए उन्होंने अपना वॉल्यूम भी 75% फिक्स कर रखा है। कई वेंडर्स ने कम ज्यादा किया, वो कहते हैं 75 से हम कम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा शुरू से रोल ही 75 रहा है, हमारी पिनों को बदलने में रहा है। तो हमें इसको फोकस करना चाहिए, जिसका सबसे बड़ा रोल था। आप सारे सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर, नई ऑडियंस, आपने सुना बहुत पेशेंस के साथ, और हर मीटिंग को सुनो। कल संजीव गोयनका सर की है, उनके अपने कुछ चीजें होंगी जो आपसे एक्सप्लेन करेंगे, अरविंद सर उसके अंदर रहेंगे। आप अपनी और टीम को लेकर आए, क्योंकि और नई जानकारी मिलेगी, क्योंकि मार्च हमारे लिए बहुत खास है। और बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद सर, आपने समय दिया हमारे डिस्ट्रीब्यूटरों के लिए, क्योंकि अरविंद सर को जरूरत नहीं है, इतनी बड़ी कंपनी है, गोदा सर को जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा है। लेकिन जैसा उन्होंने कहा ना, मोदी जी काम कर रहे हैं, गोदा जी काम कर रहे हैं, हमारे टीसी सर काम कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ अरविंद सर भी उतना काम कर रहे हैं, मिलन सर उतना काम कर रहे हैं, मनीषा मैम उतना काम कर रहे हैं। इनको आवश्यकता नहीं थी, अरे टारगेट पूरे हो ही रहे, भारत खा रहा है, लेकिन फिर भी इनका उद्देश्य है कि जो पीने की देने की ताकत रखता है ये सिस्टम, वो अभी नहीं मिल पाई, उनको ये दिलाना चाहते हैं। तो स्पेशल थैंक्स अरविंद सर, बहुत बहुत थैंक यू। जय आरसीएम, मेरा चार्ट, न्यूट्री चार्ट। थैंक यू।